आज हम बनाने वाले हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देखो मैंने यहाँ पर पहले इसे बना रखा है ना, आपके सामने इसे स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों का भी यूज़ होता है, लेकिन मैंने जितना हो सके उतना इसको सिंपल रखने का ट्राई करा है। और अगर मैं इसे रन करके आपको दिखाऊं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से रन भी होता है हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देखो ये सारी चीज़ें कैसे बनेंगी, एक इंटरफेस अच्छा सा मैं वो भी बताऊंगा। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे कैसे लिख के आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने 5 वैल्यूज दी हैं: सो स्टूडेंट नेम, ऐड स्टूडेंट, और फाइंड स्टूडेंट, रिमूव स्टूडेंट और एग्जिट। ठीक है, यहाँ पर हमने अनलिमिटेड लूप का मतलब इनफाइनाइट लूप का भी यूज करा है। अगर हम यहाँ पर 1 एंटर करते हैं तो देखो यहाँ पर दिखाएगा सो स्टूडेंट नेम यानी कि पहला, तो इसमें सिर्फ अभी तक एक स्टूडेंट का नाम है यानी कि मेरा नाम है। और अगर आप अभी 2 एंटर करते हैं और यहाँ पर हम कुछ और नाम ऐड करते हैं, जैसे मनोज कर लेते हैं। ठीक है, मनोज कर लिया हमने। अब देखो ये यहाँ पर लिखे आ रहा है मनोज एडेड सक्सेसफुली इन द लिस्ट। और अगर अब हम फिर से शो करते हैं अपने लिस्ट को तो देखो क्या आएगा, किशन और मनोज। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको सिंपली इससे एग्जिट करना है तो आप 5 एंटर करोगे और ये एग्जिट हो जाएगा विद अ गुड मैसेज, थैंक यू फॉर यूजिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स क्रिएट दिस अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको कॉपी, या फिर कुछ भी नाम रख लेते हैं, कॉपी डॉट पी वाई। उसके बाद देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करनी है, हमें यहाँ पर 5 चीज़ों का यूज़ करना है, जिसमें से सबसे पहले हम बनाएंगे एक डेफ फंक्शन। और ये हम रखेंगे शो मेन्यू के नाम से इसे बनाना है। ठीक है, शो मेन्यू के नाम से आप इसे बनाओगे। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। शो मेन्यू के नाम से बनाओगे, यहाँ पर आप सबसे पहले प्रिंट करोगे। इसमें देखो सिंपली आपको करना क्या है कि आपको वो चीज़ें प्रिंट करनी है जो आप चाहते हो कि आपके इंटरफेस में दिखाई दें। तो सबसे पहले जो ऊपर का डिज़ाइन था उसके लिए हम एक डैश लेंगे। ठीक है, उस डैश को हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। ठीक है, ताकि ये जो डैश है ये 40 टाइम्स प्रिंट हो सके। ठीक है, तो सेम चीज़ हमने ये कर दिया। अब इसके बाद हम करेंगे प्रिंट। और इस पे हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं STUDENT, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस देंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देंगे, दोनों साइड पे हम इसे स्पेस देंगे। क्यों देंगे वो स्पेस मैं आपको बताता हूँ, ताकि जैसा हमारा उस टाइम पे था वैसा आपको इस टाइम पे भी मिले। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम प्रिंट करेंगे और इस बार हम क्या प्रिंट करेंगे, सिंगल कोट में फिर से डैश प्रिंट करेंगे, उसके बाद एक इनटू और सेम 40। ठीक है, यानी कि ये जो डैश है ये 40 बार प्रिंट होगा। और अगर मैं इससे आपको अभी चला करके अगर आप चाहो तो मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ कि ये कैसा शो होगा। ठीक है, शो मेन्यू, ये हमारा हो चुका है, हमने कॉल कर दिया अपने फंक्शन को। और देखो ये कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। ठीक है, ये जब आप प्रिंट करोगे तो ऊपर ये 40 डैश लाइंस, उसके बीच में स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके बाद आपको ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो हमारा ये इतना प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अब इसके बाद हम क्या प्रिंट करेंगे, देखो इसमें हम सिंपली जो शो मेन्यू है उसको प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें दिखाएंगी कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका इंटरफेस या फिर उसकी शुरुआत कैसे हो रही है। यहाँ पर हम एक न्यू लाइन लेंगे ताकि यहाँ से जो यहाँ से और इसके बीच में जो डिफरेंस हो वो अच्छा खासा हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नंबर 1 एंटर करेंगे। और इस नंबर 1 में क्या होगा, शो द स्टूडेंट लिस्ट, या फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर कोई भी एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले करेंगे। तो उस मैसेज में हम डिस्प्ले करेंगे सबसे पहले क्या डिस्प्ले करेंगे, शो स्टूडेंट। ठीक है, शो स्टूडेंट। ठीक है, तो जब हम अपने इस प्रोजेक्ट को अगर फिर से अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो देखो क्या आपको दिखेगा। ये देखो शो स्टूडेंट, यानी कि आप स्टूडेंट देखना चाहते हो कि कितने स्टूडेंट है। लेकिन उससे पहले हमने एक चीज मिस कर दी है, और वो है यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट बनाना। STUD स्टूडेंट्स के नाम से हम यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के नाम से हम यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट बना देंगे। बाद में इसी लिस्ट में हम सबको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट। और अब प्रिंट क्या करेंगे, टू, और करेंगे ऐड मोर स्टूडेंट। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर एक और प्रिंट लगाएंगे और इसमें भी हम लिखेंगे नंबर 3, और इसमें हम लिखेंगे
फाइंड, ठीक है, फाइंड द स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद फाइंड द स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, और मिस्टेक क्या हुई है, डबल कॉलन हट गया है और ये हट गया था, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब यहाँ पर हम करेंगे रिमूव स्टूडेंट, ठीक है। अब एक लास्ट हमें जो प्रिंट करना है वो करना है, हमें क्या करना है, 5 डॉट और एग्जिट, ठीक है। यहाँ पर हमें 4 देना पड़ेगा और स्पेस, सॉरी। देखो इतनी चीजें, हमारा जो इंटरफेस है वो प्रिपेयर हो चुका है। अगर मैं इसे रन करूं तो देखो आपके सामने कुछ ऐसा बन करके आएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, ऐड मोर स्टूडेंट, फाइंड द स्टूडेंट, रिमूव स्टूडेंट और एग्जिट, ठीक है। तो हमारा इतना बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। अब इसके बाद हम एक एक चीज का अपना अपना अलग अलग फंक्शन बनाते जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले हम सो स्टूडेंट के लिए एक फंक्शन बनाएंगे, और हम यहाँ पर एक डिफॉल्ट स्टूडेंट का नाम दे देंगे। जैसे मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना नाम दे दिया किशन। अब हम बनाएंगे सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे, और वो फंक्शन होगा हमारा सो के नाम से। और उस फंक्शन में हम क्या शो करेंगे, उस फंक्शन में हम शो करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर ये प्रिंट करेगा हमारा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा सबसे पहले जो शो फंक्शन होगा वो स्टूडेंट को प्रिंट करेगा, यानी कि जब हम अपने प्रोग्राम में 1 एंटर करेंगे तब हमें स्टूडेंट का लिस्ट मिलेगा, ठीक है। ये मैंने कुछ बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट्स के नाम दिए हैं, ताकि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो 1 एंटर करने पर ब्लैंक ना दिखाए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ों का मैंने यहाँ पर यूज़ करा है, ताकि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आए। अब इसके बाद हम लगाएंगे ऐड का एक नया बनाएंगे, और जिसमें हम सबसे पहले इनपुट लेंगे। तो फॉर अंडरस्कोर ऐड, और इसमें हम एक इनपुट लेंगे। इनपुट में क्या होगा, मैसेज पास करेंगे, इंटर द स्टूडेंट नेम यू वांट टू ऐड, ठीक है। कॉलन लगाकर स्पेस लगा देंगे ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। अब इसके बाद सॉरी, यहाँ पर एक और मिस्टेक है। यहाँ पर हम लगाएंगे डॉट लोअर। वो डॉट लोअर इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि अगर कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एरर शो ना करे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्टूडेंट डॉट अपेंड। हाँ, अब इसके बाद हमें जो ऐड हुआ होगा स्टूडेंट का नाम, उसे हमें लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे स्टूडेंट्स डॉट अपेंड। अपेंड का तो आप लोग यूज जानते ही होंगे। और यहाँ पर क्या करना है, फॉर ऐड, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स में अपेंड कर देगा, क्या अपेंड करेगा, फॉर ऐड जो भी यूजर ने यहाँ पर एंट्री किया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम करेंगे दूसरा। दूसरे में हमें क्या करना है, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप इसे शो भी कर सकते हो। जैसे आप चाहो तो प्रिंट प्रिंट में आप स्ट्रिंग लगा करके यहाँ पर कर सकते हो, फॉर ऐड, और यहाँ पर मैसेज एक पास कर सकते हो। मान लो किशन एडेड एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। यानी कि जो भी आपने नाम दिया था वो ऐड हो चुका है सक्सेसफुली हमारे प्रोग्राम में। अब इसके बाद हम जो दूसरा फंक्शन बनाने वाले हैं, वो फंक्शन बनाने वाले हैं फाइंड के लिए, ठीक है। तो इसमें हम इफ और एल्स का यूज करेंगे फाइंड के लिए। तो इसमें हम बना देते हैं एक फाइंड के नाम से फंक्शन, और सबसे पहले हम एक वेरिएबल पास करेंगे टू फाइंड, ठीक है। टू फाइंड के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, और इनपुट लेंगे यूजर से कि यूजर किस स्टूडेंट को एंटर द नेम यू वांट टू फाइंड, ठीक है। और यहाँ पर भी हम डॉट लोअर लगाएंगे, ताकि
कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर का कोई झमेला ना हो। अब इसके बाद हम करेंगे फॉर नहीं, टू फाइंड इन इफ टू फाइंड इन स्टूडेंट्स, अगर टू फाइंड स्टूडेंट्स में है तब तो प्रिंट कर दो। और क्या प्रिंट कर दो, एफ स्ट्रिंग लगाएंगे और टू फाइंड इन द लिस्ट, टू फाइंड इज इन द लिस्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। और अदरवाइज एल्स का यूज करेंगे। ओप्स, सॉरी, गलती से प्रोग्राम रन हो गया मेरे से, क्योंकि शिफ्ट और एंटर एक साथ मैंने प्रेस कर दिया था तो इस वजह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, एल्स प्रिंट करेंगे, एफ स्ट्रिंग लगाएंगे और उसके बाद टू ऐड टू फाइंड इज नॉट इन द लिस्ट। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी और काफी अच्छे से। ठीक है, एकदम सिंपल प्रोजेक्ट। अगर आप, मैं इसे चाहता तो फिर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये एकदम बेसिक सा प्रोजेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा इसका जो सीखने का है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा इजी वे नहीं हो सकता है। अगर आप इसे कोड को चैट जीपीटी के पास लेकर के जाओगे तो वो इसे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन एज अ बिगनर फ्रेंडली एकदम परफेक्ट जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे कर सकते हो। इसके बाद फिर से हम एक और फंक्शन बनाएंगे रिमूव का, ठीक है, जो हम रखेंगे रैम के नाम से। रैम का मतलब फुल फॉर्म रिमूव समझ लो। अब हम इसके करेंगे रिमूव फॉर रिमूव नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और इसमें इनपुट लेंगे। इनपुट इंटर द नेम यू वांट टू रिमूव। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि फॉर रिमूव डॉट, यहाँ पर हम रिमूव का यूज करेंगे, स्टूडेंट डॉट रिमूव, स्टूडेंट्स डॉट रिमूव। ठीक है, और रिमूव क्या करना है हमें, फॉर रिमूव। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी हम एक चीज करेंगे अभी, और वो क्या करेंगे, इफ, यहाँ पर हम यूज करेंगे इफ फॉर रिमूव इन स्टूडेंट्स, तब तब क्या करो, तब इसको आप रन करो। ठीक है, कि अगर रिमूव है, जो वर्ड हम रिमूव करना चाहते हैं अगर वो है, तब आप इसको रिमूव करो और प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, एफ स्ट्रिंग लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस, और इसमें हम देंगे फॉर रिमूव इज रिमूव्ड सक्सेसफुली, इज रिमूव सक्सेसफुली। ठीक है, सक्सेस की स्पेलिंग सही है, हाँ सही है, सक्सेसफुली। और अगर ये नहीं है तो एल्स, एल्स क्या प्रिंट करेगा, एल्स प्रिंट करेगा हमारा एफ स्ट्रिंग कर्ली ब्रेसेस फॉर रिमूव, और ये क्या करेगा, इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर जो हम रिमूव करना चाहते हैं, एक मिनट, इससे भी हमें डॉट लोअर करना पड़ेगा। ठीक है, सारे के सारे जो भी इनपुट लोगे उसे एक बार ध्यान रखना, डॉट लोअर या डॉट अपर में करके लेना, ताकि बाद में एरर ना शो करे। ठीक है, अगर रिमूव होता है, ठीक है, कोई नाम है जिसे वो रिमूव करना चाहता है यूजर, अगर वो नाम स्टूडेंट्स में है तब तो रिमूव कर दो, और अगर वो नाम नहीं है तो सीधे सीधे शो कर दो इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी लगा सकते हो, फॉर रिमूव इज रिमूव सक्सेसफुली फ्रॉम द लिस्ट, ऐसे कर सकते हो, लेकिन जाने दो,
अभी कोई वैसे ज़रूरत नहीं है, बस कोड आप समझ लो, मैसेज तो आप अपने हिसाब से भी डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 हो चुका है, रिमूव हो चुका है, और एग्जिट का तो हम बाद में ही लगाएंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं वाइल लूप की तरफ, और वाइल हम करेंगे ट्रू, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा इनफाइनाइट लूप बन करके रेडी हो चुका है। और इनफाइनाइट लूप बनने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे शो मेन्यू को यहाँ पर प्रिंट करेंगे, ठीक है। शो मेन्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद शो मेन्यू के बाद हम एक चॉइस लेंगे, ताकि 1 to 5 के लिए चॉइस इक्वल टू इनपुट, और इनपुट में क्या जाएगा, इंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 5, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बेसिकली ये एक चॉइस ऑप्शन रख दिया हमने यूजर के सामने कि आप 1 से लेकर के 5 के बीच में कोई एक वैल्यू प्रिंट करो, ठीक है। अब जो भी यूजर वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा, ठीक है, अब समझ लो इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, तब तब क्या प्रिंट कर देगा, तब हम करेंगे सो स्टूडेंट, यानी कि हम करेंगे सो मेन्यू को प्रिंट, ठीक है। सिंपली यहाँ पर सो फंक्शन को हम यहाँ पर रन कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद एलिफ चॉइस चॉइस इक्वल्स टू 2, तो क्या प्रिंट करेंगे हम, अगर चॉइस इक्वल्स टू 2 हुआ तब हम करेंगे ऐड, ठीक है, ऐड, ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद फिर से एलिफ और एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 3, तब क्या प्रिंट करेंगे हम, अगर चॉइस इक्वल्स टू 3 हुई तो हम करेंगे फाइंड, ठीक है। अब हम करेंगे फाइंड। अब इसके बाद लास्ट है हमारा एल इफ चॉइस इक्वल्स टू 4, तब क्या प्रिंट करेंगे हम, रिमूव करेंगे, तब हम प्रिंट करेंगे रैम, ठीक है, तब हम करेंगे रैम। अब एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 5 होता है, तब एक ब्यूटीफुल सा मैसेज प्रिंट करेंगे, और उस मैसेज में क्या होगा, थैंक यू एक्सक्लेमेशन, उसके बाद थैंक यू फॉर यूजिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। और इसके बाद सिंपली हम यहाँ पर कर देंगे ब्रेक। अब ब्रेक क्यों लगाया मैंने यहाँ पर, क्योंकि हमारा यहाँ पर वाइल लूप चल रहा है, वाइल लूप से एग्जिट करने के लिए अगर किसी ने 5 एंटर करा तो ये मैसेज डिस्प्ले करके और इस प्रोग्राम को यहीं पर ब्रेक कर दो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई। और उसके बाद लास्ट में हम चलाएंगे एक एल्स, और एल्स में हम क्या प्रिंट करेंगे, एल्स में प्रिंट करेंगे प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर इन, सबसे पहले बोलेंगे इनवैलिड नंबर, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर बिटवीन 1 to 5 ओनली, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पूरा प्रोग्राम जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने कहीं पर भी लैग नहीं किया होगा आप लोगों को समझाने में, और ये हमारा प्रोग्राम देखते देखते तैयार हो चुका है पूरी तरह से। अब
हम इसे टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ये हमारा आ गया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सो स्टूडेंट, ऐड मोर स्टूडेंट, फाइंड द स्टूडेंट, रिमूव स्टूडेंट, एग्जिट। तो सबसे पहले हम करते हैं सो हमारे लिस्ट में कितने लोग हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ 1 एंटर किया, ये यहाँ पर किशन दिखा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ऐड मोर 2 करेंगे। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ सबसे पहले गोपी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने गोपी डाला, गोपी एडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर फिर से अगर मैं लिस्ट को देखूंगा तो देखो मैंने यहाँ पर 1 एंटर करा और किशन और गोपी आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, गोपी मेरे छोटे भाई का नाम है, तो इसलिए किशन और गोपी। अब अगर आप चाहते हो कि हमारी लिस्ट में फाइंड करूं तो आप यहाँ पर 3 एंटर करो और एंटर द नेम यू वांट टू फाइंड। तो मैं चाहता हूँ गोपी, ठीक है। गोपी इज इन द लिस्ट, जैसे मैंने यहाँ पर गोपी डाला है, यहाँ पर देखो आप आ गया गोपी इज इन द लिस्ट, ठीक है। देखो ये काम आप एक्सेल वगैरह से भी कर सकते हो, लेकिन एक्सेल वगैरह में क्या होगा ना कि आपको चीजें बार बार उन्हें एंटर करना पड़ेगा, फिर फाइंड करो ये करो। यहाँ पर क्या है, आपको सिंपली नंबर डालो, एक बार प्रोग्राम बनाया, बात खत्म। और ये खुद का अपना प्रोग्राम होगा तो इसे यूज करने में भी काफी मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम जो काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।